नमस्कार। आज हम दुनिया के एक ऐसे विशाल और सच कहूं तो काफी रहस्यमयी हिस्से की जलवायु को समझने वाले हैं जिसे कहते हैं शीत हिमवन या कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। ये विषय ना सिर्फ सुनने में फैसिनेटिंग लगता है बल्कि यूपीएससी की परीक्षा के लिहाज से भी ये बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए इस बर्फीले सफर पर निकलते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ है सहारा का वो तपता हुआ रेगिस्तान और दूसरी तरफ साइबेरिया की वो हड्डियां जमा देने वाली सर्दी। हमारी दुनिया की जलवायु इतनी ज्यादा विविध है, तो सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक इस इतनी बड़ी, इतनी उलझी हुई पहेली को आखिर सुलझाते कैसे हैं। इसका जवाब छिपा है एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ने। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई क्लाइमेट को बांटने की जरूरत ही क्यों है। फिर कोपेन की जो मशहूर प्रणाली है उससे मिलेंगे और उसकी डी जलवायु को जानेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में ये सब कुछ परीक्षा में कैसे काम आएगा इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए जलवायु की इस ग्लोबल लैंग्वेज, इस वैश्विक भाषा की शुरुआत करते हैं। और ये भाषा है कोपेन प्रणाली। ये वो सिस्टम है जिसे दुनिया भर के ज्योग्राफर्स इस्तेमाल करते हैं। इस प्रणाली की सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या है? इसकी सादगी। सोचकर देखिए, सिर्फ दो चीजें, टेम्परेचर और रेनफॉल। इनके आधार पर ही ये पूरी पृथ्वी की जलवायु को क्लासिफाई कर देती है। यही इसकी असली ताकत है। तो कोपेन ने जलवायु को ए से ई तक इन 5 मेन ग्रुप्स में बांटा है, ट्रॉपिकल से लेकर पोलर तक। हमारा आज का फोकस है ग्रुप डी पर, यानी महाद्वीपीय जलवायु, जिसकी पहचान ही है इसकी कड़ाके की भयंकर सर्दियां। तो अब आते हैं डी जलवायु पर। इसे चरम सीमाओं की भूमि भी कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये महाद्वीपों के बिल्कुल बीचों बीच मिलती हैं, समुद्र से बहुत ज्यादा दूर। और इसी दूरी की वजह से यहाँ ना तो गर्मियों में कोई नरमी होती है और ना ही सर्दियों में। सब कुछ एक्सट्रीम होता है। इसकी कुछ खास बातें हैं जो याद रखनी है। पहली, ये सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलती है। क्यों? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में इन लैटिट्यूड्स पर इतनी बड़ी जमीन है ही नहीं। दूसरी बात, यहाँ गर्मी और सर्दी के तापमान में जमीन आसमान का फर्क होता है। और चारों मौसम मतलब स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं। तो ये बात बिल्कुल गांठ बांध लेनी है, जिस शीत हिमवन जलवायु की हम बात कर रहे हैं वो असल में इसी डी ग्रुप के परिवार का एक बहुत खास सदस्य है। अब हम इस विषय के बिल्कुल दिल में उतरते हैं। देखिए, ये जो शीत हिमवन जलवायु है ना, इसके भी दो रूप हैं। एक है डीएफ और दूसरा है डीडब्ल्यू। और यूपीएससी के लिहाज से इनके बीच का फर्क समझना ही सबसे बड़ा खेल है। डीएफ और डब्ल्यू के बीच का सारा अंतर बस एक चीज का है, बारिश का पैटर्न। इसको याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। एफ को समझिए फुल ईयर, यानी साल भर बारिश, कोई सूखा मौसम नहीं। और डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई, यानी सर्दियां एकदम सूखी। बस यही है मुख्य अंतर। जो डीएफ जलवायु है, यानी जहां साल भर नमी रहती है, वो ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में मिलेगी। और यहां पर चौड़ी पत्ती वाले मिले जुले हरे भरे जंगल देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ है डीडब्ल्यू जलवायु, जहां सर्दियां तो बिल्कुल सूखी होती हैं और सारी बारिश गर्मियों में हो जाती है। ये जलवायु घर है दुनिया के सबसे विशाल शंकुधारी वनों का, जिन्हें हम सब मशहूर टैगा बायोम के नाम से जानते हैं। ये लाइन इस जलवायु क्षेत्र की इंपॉर्टेंस को बताती है। टाइगा, जो ज्यादातर डीडब्ल्यू जलवायु क्षेत्र में फैला है, हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ा जमीनी बायोम है। ये हमारे ग्लोबल कार्बन साइकिल में एक बहुत ही क्रूशियल रोल निभाता है। तो चलिए अब सबसे काम की बात पर आते हैं। ये सारी जानकारी, ये सारा ज्ञान यूपीएससी परीक्षा में नंबरों में कैसे बदलेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है ना? कि आखिर परीक्षा में इससे जुड़े सवाल आएंगे कैसे और उन्हें हल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? देखिए, एक बहुत सिंपल 3 स्टेप स्ट्रैटेजी है। पहला, सवाल में टैगा या लार्ज एनुअल टेम्परेचर रेंज जैसे कीवर्ड्स ढूंढिए। दूसरा, इन कीवर्ड्स को फौरन डी जलवायु से जोड़िए। और तीसरा, बस बारिश का पैटर्न याद कीजिए। एफ मतलब फुल ईयर बारिश और डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई। हो गया? तो अगर इस पूरे विश्लेषण से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, कोपेन की डी जलवायु में जो दूसरा अक्षर होता है, एफ या डब्ल्यू, वो हमेशा हमेशा बारिश का पैटर्न ही बताता है। ये छोटा सा नियम कई मुश्किल सवालों से बचा सकता है। और आखिर में एक सवाल है जिसके साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जैसे जैसे हमारी दुनिया गर्म हो रही है, इन विशाल हिमवनों का भविष्य क्या होगा? क्या इनकी सीमाएं और उत्तर की तरफ खिसक जाएंगी
या ये धीरे धीरे सिकुड़कर खत्म हो जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो ज्योग्राफी को आज के सबसे बड़े ग्लोबल क्राइसिस से जोड़ता है।